Hello friends, hope you are all doing great and staying safe. So क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है with England cricket team claiming their second T20 World Cup title. Unfortunately for us, Indian cricket fans, our wait for ICC trophy is still not over. Hopefully, Indian cricket team will make a strong comeback in one-day international World Cup which will happen next year in India. But अभी के लिए for all the sports enthusiasts out there, wait for one other major sport event is finally over and वो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का 22nd एडिशन है एंड इसे होस्ट कर रही है मिडल ईस्ट एशियन कंट्री कतार। फुटबॉल या सॉकर is one of the oldest and most popular sport in the world. Though European and South American countries are considered as football powerhouses, but astonishingly, as per the historians, football is evolved from a Chinese competitive game Cuju. With time variations होते रहे, rules modify होते रहे, and it become more and more popular across the globe. फीफा जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, उनके लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग इट वाज एस्टिमेटेड कि इस स्पोर्ट्स के 26 करोड़ प्लेयर्स एंड 50 लाख रेफरीज एक्टिव हैं इन 211 नेशन, thus making it as the biggest professional sports on the planet. बाकी स्पोर्ट्स की तरह फुटबॉल को भी इंटरनेशनल और लीग लेवल पे खेला जाता है, बट दिस इज द ओनली स्पोर्ट्स जो चाहे किसी भी लेवल पे खेला जाए इक्वली पॉपुलर है। बट इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड के सभी फुटबॉल प्लेइंग नेशंस के लिए एक ही कॉमन कंपटीशन है और वो है वर्ल्ड कप, जो कि हर 4 साल में एक बार होता है। इसमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है 211 में से सिर्फ 32 एलिजिबल टीम्स को, जो पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई करती हैं बाय कंसिस्टेंटली विनिंग मैचेस फॉर 3 इयर्स। Thus, it is considered as one of the most elite and prestigious trophy in the football. And winning it stamps your authority among the greatest player of all time. Two of the greatest footballers of our generation, Messi and Ronaldo, are yet to win this trophy even after playing at the top level for so long. इसलिए बहुत से फुटबॉल पंडित्स या कुछ फैंस भी do not put them in the league of players like Maradona, Pele, Zidane, Ronaldo Nazario, which in my opinion is unfair to both Messi and Ronaldo, because in the end it is a team sports. But I'm sure if you ask Messi or Ronaldo about the importance of World Cup, they will be ready to trade off any trophy just for one FIFA World Cup trophy. Even though this is 22nd edition of the World Cup, still there are many unique and interesting facts of this World Cup. First fact, first edition in Middle East. कतार जिसकी सिलेक्शन ने ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सीज की ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ऊपर से माइग्रेंट लेबर्स के पुअर ट्रीटमेंट जैसे ढंग से खाना पीना ना देना, पासपोर्ट जब्त कर लेना, डेथ ड्यू टू पुअर एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन, इन सभी कारणों से ऑलरेडी कतार एंड फीफा आर फेसिंग सो मच क्रिटिसिज्म। बट स्टिल द फैक्ट रिमेन्स कि एक मिडल ईस्टर्न कंट्री एंड जस्ट सेकेंड टाइम की एक एशियन कंट्री वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। सेकेंड फैक्ट, कतार्स वर्ल्ड कप डेब्यू। कतार फुटबॉल की पहली ऐसी होस्ट कंट्री है जिसने आज तक एक भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया एंड स्टिल सिलेक्टेड एज अ होस्ट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि होस्ट कंट्री ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है एंड दस कतार गॉट अ चांस एंड विल प्ले देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप। थर्ड फैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड कप इन विंटर्स। मोस्ट ऑफ द फुटबॉल लीग्स एंड चैंपियनशिप जून तक फिनिश हो जाती है एंड न्यू सीजन अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है। तो प्रीवियस सभी वर्ल्ड कप एडिशन जून जुलाई के विंडो में ही होस्ट किए गए, बट क्योंकि इस बार का वर्ल्ड कप कतार में है जहां जून जुलाई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू होस्ट द वर्ल्ड कप इन समर्स। इसलिए ये फर्स्ट टाइम है कि वर्ल्ड कप विंटर्स में होस्ट किया जाएगा एंड क्योंकि कतार में नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। फोर्थ फैक्ट, शॉर्टेस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगेन क्योंकि ये वर्ल्ड कप लीग के मिड सीजन में हो रहा है, तो सभी 64 मैचेस सिर्फ 20 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, thus making it as one of the shortest World Cup. Fifth fact, the most expensive World Cup. कतार ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए पैसे की नदियां ही बहा दी हैं
एज पर द रिपोर्ट्स कतार ने 20,000 करोड़ US डॉलर स्पेंड किए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर कंडीशन स्टेडियम विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, रोड्स, होटल्स एक्सेट्रा। वर्ल्ड कप जिन 8 स्टेडियम्स में होगा उनमें से 7 स्टेडियम्स बिल्कुल नए बनाए गए हैं फ्रॉम द स्क्रैच। सिर्फ एक ही स्टेडियम रेनोवेट किया गया है। सिक्स्थ फैक्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। एज वी नो कि फुटबॉल मैच के दौरान टीम मैनेजर बेस्ड ऑन द मैच सिचुएशन वो प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद अनदर प्लेयर। इस फुटबॉल सीजन के ग्रूलिंग शेड्यूल के चलते प्लेयर्स के फटीग एंड इंजरीज के चांसेस हाई हैं। ऑलरेडी कितने ही प्लेयर्स इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, तो इसी के चलते ये फर्स्ट वर्ल्ड कप होगा जिसमें मैच के दौरान टीम्स अप टू 5 प्लेयर तक सब्स्टिट्यूट कर पाएंगी कंपेयर टू 3 इन ऑल द प्रीवियस एडिशन। सेवेंथ फैक्ट, कतार इज एक्सपेक्टिंग रिकॉर्ड नंबर ऑफ फुटबॉल फैंस टू अराइव। एक तो कतार कंट्री छोटा है, ऊपर से कतार की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि सभी कंट्री से यहाँ ट्रैवल करना इजी है। Distance between the match venue is also very less. Distance between the two farthest stadium is just 145 kilometers. So fans can easily travel from one place to another and can watch match of other countries as well. The fans can reach from one venue to another in just 90 minutes. तो ये थे कुछ interesting fact of this year's biggest football carnival. सैडली इंडिया इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, बट स्टिल हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस की एक सेकंड फेवरेट टीम तो होती है, लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन, पोर्टुगल, जर्मनी, फ्रांस, who qualified for the World Cup. And thus for the next 1 month we will see football fever gripping all across India and the whole world. Hope you liked today's video and do let me know in the comments for which team you are supporting in this World Cup. Thank you for watching.